गुड मॉर्निंग एवरीवन। हेलो एवरीवन, नमस्ते। सो फ्रेंड्स, आज की डेट है 22 ऑफ जुलाई एंड डे इज फ्राइडे। शुक्रवार। तेजी से गायब हो रहे हैं यूक्रेनी 14 लाख से ज़्यादा लोगों को रूस भेजा गया है। सो बहुत सारे लोगों को रूस की नागरिकता दी जा रही है, बहुत सारे लोग रूस में जा रहे हैं बिकॉज ऑफ वॉर टॉर्न कंट्रीज। और ऐसा देखा भी गया है कि वॉर एक बहुत बड़ा रीज़न होता है यहाँ से वहाँ लोगों के माइग्रेशन के लिए। बिल्कुल, भारत पाकिस्तान एक बड़ा रीजन है, बहुत बड़ा रीज़न है। तो नुपुर शर्मा को मारने आया रिजवान, पाकिस्तान में भी उसको अपराधी घोषित कर दिया गया है। लाहौर में महाराजा रणजीत सिंह की मूर्ति तोड़ी थी इन्होंने। अच्छा। अब तो ये करेंगे ही बिकॉज ऑफ दैट दे कैन से कि भैया ये हमारे यहाँ भी खतरनाक था, आपके यहाँ भी खतरनाक है, डू वॉट एवर यू वांट टू डू। दीदी ने कहा है कि कलकत्ता में अब हमारी सरकार गिराने की कोशिश चल रही है। दे दे। चाइना में भी अब विद्रोह की घंटी बज रही है। जिनपिंग के खिलाफ मिडिल क्लास का 24 प्रांतों में विद्रोह। होम लोन नहीं चुका पा रहे और या फिर जानबूझ के नहीं चुका रहे, होम लोन नहीं पे कर रहे, सो दैट इट्स अ पार्ट ऑफ विद्रोह। अच्छी बात है, मतलब वहाँ पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, वहाँ पे सॉर्ट ऑफ एक डिक्टेटरशिप है वहाँ पे जी जिनपिंग की, 11 जिनपिंग की। जो लोग बोलते हैं ना डिक्टेटरशिप भारत में, वेलकम टू चाइना बड़ी। जापान, खाने की टेबल पर चॉपस्टिक के उपयोग से जुड़े आचरण से तय होते हैं रिश्ते, बनते और बिगड़ते भी हैं। नॉट अ बिग डील, हमारे भारत में भी ये होता है। अगर आपकी नई बहू आई है तो आपके लिए कुछ मीठा बनाएगी, अगर आप उसको देखने गए तो वो भी कुछ अपने हाथों से पकवा के या फिर बाहर से जोमेटो से ऑर्डर करके आपको सर्व करेगी। तो खाना हर कल्चर का एक इम्पोर्टेंट फैक्टर। और हमारे अभी थाली लगाने के अलग तरीके होते हैं। हम थाली कैसे लगाते हैं? जब अब वो अलग बात है, हमारी थाली वहाँ पे जापान में फेमस हो रही कि नहीं हो रही, जैसे यहाँ पे ये हो रहा है। तो महंगाई 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 इस समय पूरे वर्ल्ड में हर कंट्री में महंगाई है। ब्रिटेन में ये हाल है कि लड़के अपना किराया नहीं दे पा रहे हैं, उनको घरों से निकाल दिया जा रहा है मकान मालिक के द्वारा। सो हम लोग जो इंडिया में बोल रहे हैं महंगाई, ये पूरे वर्ल्ड का लेवल है। इस समय रिसेशन में जा रही कंट्री, सो हर जगह ये हो रहा है, हर जगह। और इंडिया का जो कंटिजेंट है वो अभी रिसेंटली कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए यहाँ से गया है। प्राइम मिनिस्टर ने भी इनको बधाइयाँ दी हैं। सो बहुत बहुत ऑल द बेस्ट, जितने भी हमारे एथलीट्स हैं, जितने भी हमारे शूटर्स हैं, सब जा रहे हैं कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए। हमारे 77% मेडल सिर्फ 4 खेलों से हैं। 4 सीजन्स में 25% खिलाड़ी ही ला पाए हैं मेडल। शूटर जसपाल राणा इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल। और हमारे जो मिनिस्टर थे एक समय पे, राज्यवर्धन सिंह राठौर, वो भी बहुत सक्सेसफुल प्लेयर थे इस चीज़ में। दोस्तों, अगर आप सोना खरीदने के लिए सोच रहे हैं तो 15 महीनों में सबसे निचले स्तर पर इस बार सोना आया है। 40,000 रुपये प्रति 10 ग्राम से भी नीचे आने की संभावना है। अभी मतलब थोड़ा और वेट कर लीजिए, क्या पता और सस्ता हो जाए, पर ऐसा ना हो कि आगे बढ़ जाए। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट के एक प्रोग्राम में ओल्ड वर्किंग डायरेक्टर आए हैं जिनका नाम है एरिक सोहम। उनका ये कहना है कि हिंदू धर्म और जैन धर्म में, मतलब इस रिलीजियस सेक्टर में पर्यावरण को लेकर के हमेशा एक अलग महत्व दिया गया है। ये बात बिल्कुल सही है। अगर आप हमारा जैन धर्म का मुझे उतना आइडिया नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप हिंदू धर्म को देखेंगे तो यहाँ पर इन्वायरमेंट को लेकर के हम बहुत ज़्यादा, हमारा रिलीजन इन्वायरमेंट से बहुत ज़्यादा इफेक्टेड है। मतलब हम लोग सेंटर में रखते हैं इन्वायरमेंट को, ऐसा नहीं कि एनवायरमेंट हमारे लिए साइड में है। नहीं, इन्वायरमेंट हमारे लिए सेंटर बीच में है। नीम देवता, पीपल देवता, बरगद देवता, इनकी पूजा करना, इट शोज, एक छोटा सा एग्जांपल इससे पता चलता है कि हम कितना ज़्यादा इनको महत्व देते हैं। और जैनों में भी अगर आप जैन की जितनी भी जो स्कल्पचर्स होते हैं, जो मूर्ति, अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे तो आगे पीछे पेड़ होता है, तो ये समझ में आता है कि वो भी इन्वायरमेंट से बहुत ज़्यादा, खासकर पीपल वृक्ष को तो बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। सो गणेशोत्सव की तैयारियां चल रही हैं। 31 अगस्त से शुरू हो रहा है और 1 लाख से ज़्यादा मूर्तियां यहाँ पे बनना चालू हो गई हैं। कोंकण से स्पेशल मिट्टी बुलवाई गई है, वहाँ से स्पेशल आर्टिस्ट आए हैं यहाँ पे गणेश जी की मूर्ति बनाने के लिए। तो बिल्कुल, ये गणेश उत्सव महाराष्ट्र में बहुत बड़े लेवल में मनाया जाता है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं लाल बाग का राजा नाम बहुत ज़्यादा फेमस है, और इसकी जो स्टार्टिंग हुई थी वो महाराष्ट्र से ही हुई। बाल गंगाधर तिलक जी ने इसको सबसे पहले स्टार्ट किया था महाराष्ट्र में, और टू ब्रिंग इट वाज सॉर्ट ऑफ अ सोशल एक्सपेरिमेंट, टू ब्रिंग सोशल हार्मनी, सोशल यूनिटी और ट्रस्ट में। ये बहुत ही सक्सेसफुल ये इनका एक मूव था, और इससे कई लोग जुड़ते हैं आपस में, एक उत्साह का एक। और आप खुद ही सोचिए कि जो चीज़ महाराष्ट्र से चालू हो रही थी वो अब अपने एमपी में इतना ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रहा है वो कल्चर, तो ये बहुत अच्छी बात है, ये कल्चर्स का आदान प्रदान होना। बिल्कुल।
भोपाल में हाल ही में एक न्यूज़ आई है कि एक स्टूडेंट ने 12th क्लास के स्टूडेंट ने सुसाइड किया है। रीज़न ये बताया जा रहा है कि उसके घर वाले उसको पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा टोकते थे, डांटते थे और उसकी वजह से उसने सुसाइड किया, ये रीज़न बताया जा रहा है। वैसे बेसिकली जहाँ तक मेरा ये मानना है, इतना रीज़न नहीं होगा, और भी रीज़न हो सकते हैं अगर पुलिस इस पर अच्छे से काम करे तो। सो नीति आयोग ने अभी रिसेंटली इनोवेशन इंडेक्स रिलीज़ किया है, थर्ड एडिशन था इसका, और मध्य प्रदेश में अभी भी कोई भी सुधार की स्थिति नहीं नज़र आ रही है, अभी भी 13th रैंक है। और कर्नाटक की बहुत अच्छी रैंक आई है, बिकॉज वहाँ पे हर 15 स्टूडेंट्स पे एक टीचर है। और हमारे यहाँ तो ऐसा है कि 15 गाँव में एक टीचर है कई बार। अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर के देखेंगे, आसपास से कई गाँवों में एक ही स्कूल है और पता चलता है कि एक स्कूल को एक टीचर संभाल रहा है। मध्य प्रदेश में एजुकेशन को लेकर के दुर्दशा है, ट्रस्ट मी। वही हम लोग जो एक बार बात की, जो यहाँ के जो मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर चीज़ें हैं, वेदर इट इज़ हेल्थ, एजुकेशन, सबका हालत बहुत ख़राब चल रहा है। बिल्कुल, दे ऑल लव टू मेक मेट्रोज एंड फ्लाईओवर्स, बट दे डोंट नो कि रियल मेट्रो और फ्लाईओवर आपका एजुकेशन और हेल्थ है। अगर इसको सुधार दिया जाए तो चीज़ें बहुत आसान हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल कुछ चीज़ें अच्छी, जैसे गवर्नमेंट ने जो फ्री बूस्टर डोज लगाए, इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी गुड स्टेप। बट जब यही गवर्नमेंट हेल्थ को प्रायोरिटी न दे करके, एजुकेशन को प्रायोरिटी न दे करके दूसरी चीज़ों को प्रायोरिटी देती है, आपकी रैंक कम हो जाती है। इस बार T20 वर्ल्ड कप श्रीलंका में नहीं, UAE में होगा। सौरव गांगुली जो कि BCCI के चेयरपर्सन है इस समय के, उन्होंने ये खुलासा किया। बिकॉज ये श्रीलंका में, जैसा कि आप सुनते ही आ रहे हैं, इतना ज़्यादा टर्मोइल और क्राइसिस चल रहा है, कोई भी रिस्क नहीं लेना। वो चाइना क्रिकेट खेलता नहीं है, वो चाहता नहीं कि तुम लोग क्रिकेट खेलो। सही बात है, ठीक है। सो विजयी जनपद पंचायत और जनपद सदस्यों की शिरडी तिरुपति सावरिया सेठ की धार्मिक बाड़ाबंदी। अब सब लोग भैया अपने अपने जीत गए हैं, तो जहाँ जहाँ मनौती मांगे थे, जहाँ जहाँ भंडारा पूजे थे, जितने नारियल थे, सब फूट जाएंगे, है ना। और कई लोगों के सर भी फूटे हैं जो हार गए हैं बेचारे, वो दूसरों का सर भी फूटे हैं, ऐसा भी न्यूज़ आई है। और कुछ बड़े बड़े मंत्रियों का ईगो भी फूटा है। बिल्कुल बिल्कुल। मध्य प्रदेश में पिछले 3 साल में 12,090 रेप हुए, इनमें से 12% परिवार वालों ने ही किया है। सोचिए, ये परिवार वाले ही हैं जिन्होंने रेप किया है, और ऑलमोस्ट 11 रेप की FIR डेली होती है यहाँ पर। ये हमें गंभीर विषय है, इसमें थोड़ा सा सोसाइटी को समझना पड़ेगा कि हम, इसका एक रीज़न ये भी है दैट वी पोर्ट्रेट वीमेन एज अ ऑब्जेक्ट। इसका एक रीज़न ये वाला है। सेकंड रीज़न ये है कि हम लोग उसको एज अ क्राइम ट्रीट नहीं करते। हम लोग फिर जिस औरत के साथ ये, हम लोग उसी को डेमोनाइज करने लग जाते हैं, वो जब ये बताने आती है। अगर वो बताने ही नहीं आती है तो फिर तो चलो ठीक है, अगर जब वो बताती तो आप उसी को डेमोनाइज कर दे रहे हो, उसी को बुरा भला कर रहे हैं। ट्रस्ट में वन मोर फैक्टर, और इन लेडीज़ों का सबसे बड़ा दुश्मन औरतें ही होती हैं, बिकॉज व्हेन दे ट्राई टू अप्रोच फर्स्ट टू अ लेडी ऑफ द होम, वही औरतें बोलती हैं चुप करो, बैठ जाओ, परिवार की बात है, समाज की बात है, लोग क्या कहेंगे, सारी चीज़ें, वो फिर वो औरत बाहर नहीं निकल पाती। ये यूजली आप देखेंगे जो बैकवर्ड इलाकों में वहाँ भी बहुत होता है, हाई फाई जो सोसाइटीज़ होती हैं वहाँ भी होता है। ट्रस्ट मी, जो हाई सोसाइटीज़ होती हैं वहाँ और ज़्यादा होता है, उनकी खबर बाहर निकल नहीं पाती क्योंकि वो दबा दी जाती है। और इसमें भी मेन जो रोल होता है वो महिलाओं का ही होता है। तो जिस शहर में CM रहते हैं वहाँ CM हेल्पलाइन हेल्पलेस, शिकायतों के निपटारे में सबसे फिसड्डी है भोपाल नगर निगम। बधाई। तो ED के सामने एक बार फिर से सोनिया गांधी जी को बुलाया गया है, लगभग 2 घंटे की पूछताछ हुई है, 25 जुलाई को फिर बुलाया है, और मनी लॉन्ड्रिंग का इनके ऊपर आरोप लगा है जो नेशनल हेराल्ड केस था उससे संबंध में। आगे पता चलेगा भाई फर्दर क्या इसमें प्रोग्रेस होगी। अभी रिसेंटली राहुल गांधी जी को भी इसी मामले में बुलवाया गया था, लगातार उनकी सुनवाई हो रही थी, और इन्हीं सब के बीच कांग्रेस एक मुद्दा ढूंढना चाह रहा है, और इनके जो वर्कर हैं लगातार हंगामा कर रहे हैं, घेराव कर रहे हैं ऑफिसेस का। बिल्कुल। और कल बहुत एक बड़ी न्यूज़ आई कि देश को, राष्ट्र को एक आदि शक्ति मिल गई है द्रौपदी मुर्मू जी के नाम पे, और वो हमारी एक 15th नई राष्ट्रपति बनाई गई हैं। बिल्कुल दोस्तों, ये ऐसे गांव से बिलोंग करती हैं जहां पर पॉलिटिक्स को अच्छा नहीं माना जाता, सोचिए, और वहां से ये निकल करके बाहर निकल आती है। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यू नेवर नो, आप में से कोई आगे चल करके राष्ट्रपति बने, हम में से कोई एक राष्ट्रपति बने, चांसेस हैं। ये भारत की ब्यूटी है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी बैकग्राउंड आपको मौका मिल सकता है। और इनकी पर्सनल लाइफ की बात की जाए तो इन्होंने अपने दोनों बेटे को खो दिया, अपने हस्बैंड को खो दिया, उसके बाद ये डिप्रेशन में गई। आफ्टर दैट
हाउ शी फॉट द डिप्रेशन, और उसके बाद ये गवर्नर बनी. नाउ शी इज द 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. It's a truly inspiring story, and definitely we will try to have some other separate session on Rashtrapati, on Draupadi Murmu ji. So this was from our side. दोस्तों ये थी आज की न्यूज़. उम्मीद है आपको पसंद आई होगी. So अगर आपको ये पसंद आया है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए आपको हमारे वीडियोस कैसे लग रहे हैं, हमारे ये पॉलिटिकल एनालिसिस कैसा लग रहा है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए. अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ये वीडियो को ताकि उन्हें डे टू डे अपडेट मिलती जाए इन अ बेटर फॉर्मेट. With this, thank you so much. Namaste.